तो बड़े ही मजे की बात है। और भाषाओं का बड़ा गजब का तालमेल है, बड़ा गजब का तालमेल होता है भाषाओं का। अब एक छत्तीसगढ़ी भाषा है हमारे छत्तीसगढ़ में, उसमें एक खूबसूरत सा वर्ड होता है लेड़ा। अब लेड़ अगर मराठी में देखा जाए तो होता है वीर्य। वेज सब्जी भाजी है ना, हम सब्जियां खरीदते हैं, और वेजिना ये एक सभ्यता भरा शब्द है। पूदी मराठी में इसका भी तात्पर्य वेजिना है, और पुदीना जो तुलसी के जैसे पौधा जो पेट और दिमाग को ठंडा रखता है पौधा होता है। लेकिन भाषाओं को जन्म तो दिया गया, लेकिन बोलने वाला खराब है। लोग कहते हैं कि भैया अभद्र भाषा का इस्तेमाल करता है। अब मैं भी चाहता हूं आप भी अच्छे इंसान बनो, लेकिन क्या करें, मजबूरी है भाई। भाषाएं हैं, उनका बनाया गया है। तो लोकल भाषाओं का जब हम लोकल नृत्य देखते हैं, लोकल गायन गाते हैं, सभी हमारे देश में कहा जाता है कि अपनी अपनी भाषा में कोई संस्कृत का जिक्र करता है तो भैया कोई छत्तीसगढ़ी, कोई गोंडी, कोई आदिवासी जो है, सबको अपनी अपनी भाषाओं पर गर्व होता है। तो अपनी बोलियों पर भी तो गर्व होना चाहिए। बुरा कहाँ है? कौन कहता है ये अभद्र चीजें है? इसलिए साधु संत कहते हैं बुरा मत बनो, अच्छे इंसान बनो। कितनी अच्छी लाइन कहते हैं, उसको अमृतवाणी कहा जाता है। और किसी भी चीज का वर्गीकरण मत करो, क्लासिफिकेशन मत करो, बुरा मत कहो, निंदा मत करो, तो भद्र या अच्छे इंसान कहलाओगे। भद्र मीन्स ब्राह्मण की कैटेगरी के, विद्वान, विप्र। किसी बात का खंडन कर रहे हो तो अभद्र कहलाओगे। अभद्र मीन्स डाकू, मवाली, लुटेरे और गुंडे कहलाओगे, देशद्रोही कहलाओगे, आतंकी कहलाओगे, और फतवा जारी हो जाएगा। कैसा फतवा जारी होता है? साला जीप काट दो, गोली मार दो। ये सब क्यों है? अब ये सब क्यों है? तो देखो, ब्राह्मण का बच्चा 5 साल का होता है तो अपने बेटे को धोती और कुर्ता पहनाता है, और 5 साल के उस छोटे से बच्चे को पंडित घोषित करता है, कुर्सी पे बैठाता है, उससे गाने गवाता है, भजन गवाता है। और लड़कियां, छोटी छोटी बच्चियां कथा कहती है। क्यों? 10 मिनट के लिए वो नौटंकी कर रहा है, उसको बचपन से ही नौटंकी सिखाई जाती है कि ये बोलना है। काय के लिए? पैसा नोट भर भर के आ रहे और माँ बाप कमा रहे, साला ऐश करने को मिलेगा। तो ब्राह्मणों के 5 साल के बच्चे को देख करके ओबीसी के, SC ST के बच्चे, अब वो 5 साल का बच्चा उनका भजन कीर्तन सत्संग करता है, और ओबीसी और SC ST के बच्चे उसकी बताई हुई बात से पूजा पाठ, दुर्गा, काली, कृष्ण, शिव, राम, हनुमान की मूर्ति घर में ला करके उसके सामने माथा टेकता है, जय हो। और उसका बेटा बेटी 5 साल का पंडित बन करके ज्ञान देता है। इधर उसका 5 साल का बेटा या बेटी, इधर ओबीसी SC ST के लड़के 5 साल से माँ बाप उनके हाथ में अगरबत्ती थमाता है, ऐसा देव बाबा है, ऐसी अगरबत्ती लगाना, ऐसा कुंकू लगाना, ऐसा टीका लगाना, और घर के बाहर निकलना बेटा तो सब कुछ प्राप्त होता है। और 10 साल के अंदर अंदर अगरबत्ती, नारियल, इसमें बच्चे को फंसा देता है कौन? ओबीसी SC ST का बच्चा, माँ बाप। और ओबीसी SC ST के बच्चों को माँ बाप उनके दिमाग में डालते हैं क्या? कृष्ण, राम, शिव, पूजा पाठ। उधर 5 साल का बच्चा धोती कुर्ता भगवा वस्त्र डाल करके कुर्सी पे बैठता है, साला सीना तान के, और 2-4 डायलॉग सिखाता है, 2-4 डायलॉग बोल देता है। जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करहु सब कोई। अंतर देखो, इसको कहते हैं एजुकेशन।
ऐसा कुकू लगाना है, ऐसा अगरबत्ती लगाना है, ऐसा घुमाना है। ब्राह्मण के बेटे बेटी जानते हैं कि ये सिर्फ 10 मिनट की नौटंकी ही तो करना है, तो बाप उसको चॉकलेट खिलाता है। और यहाँ ओबीसी SC ST के बच्चे को चॉकलेट तब खिलाया जाता है जब वो अगरबत्ती लगाता है, पूजा पाठ के लिए बैठता है। अंतर देखो। और बड़े होकर के वही नौटंकी करने वाला जो कहता है जा पर कृपा राम की हुई, वो बड़ा होकर के इंजीनियर भी बनता है, डॉक्टर, क्योंकि वो दिमाग में नहीं रखता है। वो सिर्फ 5 मिनट के लिए उसको मालूम है, बाप बताता है बराबर की बेटा ये नौटंकी करनी है, दिमाग में रखना नहीं है। और ओबीसी SC ST और गरीब बच्चे, उनके दिमाग में भरा जाता है कि साला सारी जिंदगी ऐसी ही बितानी है बेटा, मंदिर जाना है, मस्जिद जाना है, भगवान के द्वार जाना है, क्योंकि वही पालनहार है, वही चालनहार है, वही सब कुछ देगा, धन दौलत। और ये पूजा पाठ करने वाले मजदूर, गरीब, किसान, और ये साले जिंदगी भर भीख मांगते रहते हैं सड़क पे, और बोलते हैं कि पढ़ लिख करके क्या मिलता है, क्योंकि माँ बाप सिखाते बेटा पूजा पाठ करना है, देव बाबा है। ओबीसी SC ST के बच्चों को बिगाड़ता कौन है? माँ बाप। जिनके माँ बाप पढ़े लिखे ना हो, उनको ये भी पता नहीं कि साला सेक्स कैसे करते हैं, शार्ट लगाने के लिए टांगे कितनी ऊपर उठाना चाहिए, ना माँ बाप को पता है, ना माँ को पता है, ना बाप को पता है। भेड़ बकरी कीड़े मकोड़े के जैसे एक दूसरे के शरीर पे चढ़ गए, 2-4 शार्ट लगा दिए, बच्चा पैदा हुआ। क्यों पैदा किए वो भी मालूम नहीं, और कितना मजा लिया और क्यों मजा लिया साला वो भी पता नहीं। बच्चा पैदा कर लिया बस, सेक्स क्या है तो शौक है, इसलिए ओबीसी SC ST के लोग भिखारी है और साले भूमिहीन है। क्या है? भूमिहीन है। ब्राह्मण का 25 साल का बेटा साधु संत सन्यासी भी बनता है, जज भी बनता है और कलेक्टर भी बनता है। ठाकुर का बेटा ओबीसी SC ST के लोगों को आपस में लड़ाता भी है। जाति, आरक्षण, धर्म SC ST को बताता है ओबीसी तुम्हारा दुश्मन है, ओबीसी को बताता है SC ST तुम्हारा दुश्मन है। जमीने घर बार छीनकर दोनों हाथों में लंड पकड़वाता है। चले उनकी झुग्गी झोपड़ी जलाने के लिए। गांव के बाहर छोटे छोटे कस्बे में, टोले में साले रहते, घास फूस मिट्टी के मकानों में। उधर ठाकुरों की हवेलियां देखो, आलीशान बंगले देखो, कोठिया, और उसमें नाचती हुई वो औरतें जिनका जिस्म देखने में मजा आता है। वो दुर्गा कहलाती है, वो काली कहलाती है, और वो ठाकुरों के हवेली में नाचती है, क्योंकि राजनीति, ऊंचे पद, उच्च वर्ण, ऐसा ठाकुर ब्राह्मण बनिया समझाता है। हत्या मर्डर करने में वो झिझकता नहीं है, जमीनें हड़पने में वो झिझकता नहीं है। कहता है कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। वो इनको एजुकेशन देता है। कौन? कुर्सी पे बैठ करके जा पर कृपा करहु, जो 5 साल का बच्चा था वो बड़ा होकर के ये करता है। बनिया बड़े बड़े बिजनेस, देश के बिजनेस का मालिक है, अपने 5 साल के बच्चे में दिमाग डालता है, धंधा बिजनेस साथ में घुमाता है, गल्ले पे बैठाता है। माँ उसको चॉकलेट देती है कि बेटा जा बाप के गल्ले पे बैठ, और बेटे को पता चलता है कि साला शासन, प्रशासन, कोर्ट कचहरी सब पैसों से चलते हैं। नेता, जज, IPS IAS दोनों हाथ में, दोनों हाथ जेब में भर करके लंड पे रख करके उनके पैरों पे झुकते हैं। किसके? जो बिजनेसमैन है। अंबानी अडानी को देखो, नारायण मूर्ति को देखो, बनिया चमड़े का व्यापार करता है, शराब का व्यापार करता है, गाय का मांस बेचता है विदेशों में। और ओबीसी SC ST के लोग अपने बच्चों को मंदिर, पत्थर, भगवान राम, कृष्ण, शिव, इन निर्जीव पत्थरों के सामने साले माथा टेकना सिखाते, मंदिर जाना सिखाते। और इसलिए ठाकुर कभी मर्डर करने में नहीं झिझकता, इसलिए वो इस देश के उच्च पदों में बैठा हुआ है, क्योंकि ये माथा टेकते हैं ओबीसी SC ST के लोग। इनका सालों का भेजा ही उतना काम करता है। अपने बच्चों को ओबीसी SC ST के लोग पत्थरों के जैसे निर्जीव बनाते हैं, उनके भेजे में भरते, एक जगह पड़े रहने वाले पत्थर उनको बचपन में ही बनाया जाता है। चलो बेटा मंदिर जाऊया, देव आपल्याला
खूप पैसा देणार. मग काय, घर बार समृद्ध होईल आणि खूप पैसा येईल. इसलिए ओबीसी के लोग, एससी के लोग, एसटी के लोग साले भीख मांगे हैं, भीख मांगते, शहरों के किनारे झुग्गी झोपड़ियों में रहते, भवन निर्माण में, खेतों में, हर जगह साले मजदूरी का काम करते, क्योंकि अपने बच्चों को मंदिरों में भेजते. 100 करोड़ लोग गरीब है और 5 किलो की राशन में, 5 किलो के राशन के लिए साले लाइन में खड़े रहते. इनको शर्म नहीं आती, क्योंकि अपने बच्चे के दिमाग में भरते हैं कि साला पढ़ लिख करके क्या करेगा बेटा, पढ़ लिख करके क्या करेगा. ये कौन बताता है? ओबीसी, एससी, एसटी के लोग अपने बेटे और बेटी को सिखाते. उनका 5 साल का बच्चा, उसको सिखाया जाता है कि दिल पे मत ले यार, जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करहु सब कही. वो हर कोई 10 मिनट के लिए बोलने को बताता है, उसके बाद में बोलता है बेटा ये भूल जा, स्कूल जा, कॉलेज जा, तब वो इंजीनियर, डॉक्टर, वकील बनता है और कोर्ट कचहरी में और राजू रामचंद्रन जैसे बनता है, हरीश साल्वे जैसे बनता है और इस देश के शासन प्रशासन में जाता है. और ये 100 करोड़ करीब भीख मंगे 5 किलो के राशन की लाइन के लिए महीनों महीनों खड़े रहते. कभी बिजनेसमैन, कभी उच्च पद, कभी जज, सारे नहीं बन सकते. इसलिए जन्मों जन्म से और सदियों से भिखारी है. और भिखारी 21वीं सदी, 22वीं सदी, 14वीं, आने वाली 24वीं सदी, न जाने हजारों सदियों तक ऐसे ही भिखारी रहेंगे. और इसलिए उनका 5 साल का, इनका ब्राह्मण बनिया ठाकुरों का बेटा 50 साल के इंसान की बुद्धि रखता है, क्योंकि वो अपना इतिहास जानता है. और ओबीसी, एससी, एसटी के लोग मंदिर में जाकर के दुर्गा, काली, कृष्ण, राम के भक्त बनते, माथे पे टीरा लगा लिए, भीड़ तंत्र में खड़े हो गए. और यही तो ब्राह्मण बनिया ठाकुर चाहता है, और यही हिंदुज्म है, और यही ब्राह्मणवाद है. ब्राह्मण बनिया ठाकुर यही चाहता है कि इन ओबीसी के लोगों में बिजनेस नहीं घुसना चाहिए, राजनीति नहीं घुसना चाहिए, जज, कलेक्टर, आईएएस, आईपीएस के पद की बात नहीं घुसनी चाहिए. यही ब्राह्मणवाद है. वो अपने 5 साल के बेटे का, क्योंकि ब्राह्मण बनिया ठाकुर अपना इतिहास जानता है, लेकिन इस देश का ओबीसी, एससी, एसटी का इंसान अपना इतिहास उठाना नहीं चाहता, देखना नहीं चाहता है. उसको तो बस ग्रंथों में लिखी हुई 4 लाइनें मिल गई, सब कुछ मिल गया, देव पावला. देव पावला देव.